लीजिए कि ये वाला एंगल 60 होगा। जितना ज़्यादा पास होगा बिल्डिंग के या पोल्स के, उसका एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना ही एंगल कम होगा। ये 30। आज हमें इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी प्रॉब्लम निकालनी है कि रोड किनारे दो पोल्स है और उनके बीच में कोई खड़ा हो गया, मतलब वो रोड पर खड़ा हो गया है और उनके टॉप्स को देख रहा है और वो एंगल बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के। रोड की केवल विड्थ दी है, चौड़ाई दी है और कुछ नहीं है। केवल हमारे पास ये 3 डाटा है। बाकी के इन तीनों की हेल्प से हमें 3 चीज़ और निकालनी है। पोल्स की हाइट कितनी है, इक्वल दिए हुए पोल, तो किसी एक के निकाल लो तो वो दोनों की निकल आएगी। और रोड के बीच में जो खड़ा है ना, तो उसकी उन दोनों पोल से डिस्टेंस कितनी, ये निकालनी है। तो मैं इसको एक फिगर की हेल्प से समझा देता हूँ। तो देखिए, ये आपने बना दिया रोड, इसको नाम दे दो ए बी और इस रोड पर लगा दो पोल्स। पोल्स बराबर हैं, तो ये मान ली ए बी, ये सी और ये डी। अब ये रोड के बीच में यहाँ पर कोई खड़ा हो गया है, क्योंकि एंगल देखिए ये रहे 60 डिग्री 30 डिग्री अलग अलग हैं। इस वजह से वो जो भी खड़ा हुआ है वो बीच में नहीं खड़ा हुआ है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, कहीं पर है। तो देखो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो पहले देखिए, आप एंगल देख लो आप कि ये वाला एंगल, तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए आप ऑब्वियसली देख लीजिए डिग्री है और ये कितना दिया है, 80 मीटर दिया गया है। निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है, दोनों की हाइट सेम है। और इस पॉइंट से यानी कि इसको मान लीजिए ई, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मान लीजिए, चाहे इसको मान लो आप x मान लो, चलो मैं इसको मान लेता हूँ x। तो ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये बचेगी 80 माइनस एक्स। ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए एंगल कितना है, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए बी यानी कि रोड की जो विड्थ है वो कितनी है, 80 मीटर। फाइंड क्या करना हमें, फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल्स। अब दोनों की सेम है तो किसी एक की निकाल लो, दोनों की निकल के आ जाएगी। तो जो हाइट है उसको हमने h माना है, तो h के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और दूसरी वाली बात क्या निकालनी है कि ए ई कितना होगा और बी ई कितना होगा। ये 3 आंसर निकालने हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर तो पूरा एक एस्टीमेट लगा लिया, अनुमान लगा लिया क्या होगा। तो हम पहले किसी भी एक ट्रायंगल में काम करते हैं। ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर जो x है इसमें भी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, मतलब अननोन अननोन दोनों अननोन है। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कॉमन देखना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, ये हाइट कॉमन है। तो मतलब क्या होगा कि इनकी हाइट को इक्वलाइज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये और ये इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, 10 का, यहाँ पर भी 10 का रिलेशन होगा। तो आप लिखते हो, तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल EBC, EBC। तो देखिए tan θ2 इज इक्वल टू BC अपॉन EB और tan θ2 कितना है, 60 डिग्री, BC H और EB कितना है, X। तो देखिए tan 60 होता है √3, H आपको पता नहीं, और x। तो देखो h इक्वल निकल के आएगा x √3, इसको नंबर 1 बोल दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल EAD, तो यहां पर भी वही tan θ1 इज इक्वल टू AD अपॉन EA। तो इधर है आपका 30 डिग्री
और ए डी कितना है आपका एच, और ई ए कितना है 80 माइनस एक्स, तो ये 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 माइनस एक्स h√3। तो अब यहाँ पर h निकाल लेते हैं, तो h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये नंबर 2। तो यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h, तो ये h है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर होंगी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रहेगा, x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x√3 इंटू √3, ये 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x, 80 माइनस एक्स इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 4x 80, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 4, दैट इज 20 मीटर। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो, तो यहाँ से h निकल के आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन 1, तो देखिए h इज इक्वल टू 20√3, ये दूसरा आंसर निकल के आ गया। अब ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ये निकल के, ये रह गया है, तो देखिए ए ई इज इक्वल टू कितना है 80 माइनस एक्स, दैट इज 80 माइनस 20, यानी कि 60 मीटर। तो देखिए आपके 3 आंसर निकल के आ जाते हैं। क्या निकल के आता है कि हाइट इज इक्वल टू कितना निकल के आई है 20√3, और ई बी, ये वाला, या बी ई बोल दो, ठीक है, बी ई, तो बी ई हमारा कितना है, बी ई हमारा जो एक्स है ये, तो ये हमने बी ई एक्स माना था, ये आया था 20 मीटर, और ये ए ई कितना है 60 मीटर। तो ये 3 आंसर हमारे आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में की पॉइंट्स क्या था कि दोनों में कॉमन क्या है, उसकी हेल्प से निकल के आया। तो हमेशा ध्यान रखो, कॉमन देखने की कोशिश करो और फिर बाकी का एक अच्छा सा फिगर बनाओ और एज्यूम्स करके कॉमन चीज़ को साथ लेकर के और उसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।